क्या करना है आज हमें? पढ़ाई करनी है? अरे यार, मेरा तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी पढ़ाई की। रक्षित तिवारी ये क्या है यार, कैसे समझूं? और मैं नहीं पढ़ रहा, इतना अंदर घुस के उसमें नहीं दिख रहा भाई, तो अलग से डाउट पूछ ले। कितनी बार पोस्ट किया सिंह जी। ऋषि सर, यहाँ पे स्किडिंग का क्या रिलेशन गई फ्रिक्शन के साथ? कुछ काम दिया था यार आज। कराएंगे कराएंगे, सुडो भी कराएंगे। एचसीवी का क्वेश्चन, अरे तो डिस्कस करूंगा ना मेरे भाई, तेरे को कॉपी तो करने को बोला था, समझने को थोड़ी बोला था यार। ऋषि मैंने क्या बोला था, समझ के आना कि कॉपी करके आना? आपने कॉपी कर लिया, मस्त रहो। सही बोला ना, नवी कक्षा में बताते ना डेफिनेशन एंगल की। पूर्णेंदु जी सिक्स्थ क्लास, सॉरी सिक्स्थ क्लास। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है तिवारी जी। थोड़ा सिक्स्थ क्लास देख लें एक बार। Sir, I am new on an academy, therefore I am covering backlog. Please help me. This question cannot approach such and such. या बेटा डाउट डिस्कशन वाले दिन पूछ लो ना बच्चे। मैं जो बच्चे हैं उनको मैं बता दूंगा बेटा, अभी तो नहीं हो पाएगा। अरे भाई, अभी डिस्कस करूंगा यार, क्या है? और सॉल्यूशन पोस्ट किए बच्चे, वहां देख लो, सॉल्यूशन होगा इसका। सॉल्यूशन पोस्टेड है और उसमें टेलीग्राम ग्रुप में ढूंढो, मिल जाएगा, चैनल पे मिल जाएगा भाई सॉल्यूशन। तो लास्ट क्लास में हमने ओमेगा अल्फा भी बता दिया था जाते जाते, एटी और अल्फा का रिलेशनशिप भी बता दिया था। उससे रिलेवेंट कुछ भी पूछना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं थोड़ा बहुत फ्रिक्शन के बारे में बातें करूंगा। आज घड़ी नहीं है? कौन सी घड़ी नहीं है यार? क्या कहना चाह रहे हो भाई? किसके हाथ पे घड़ी नहीं है तो सही। आप जितना ध्यान इन सब चीजों पे देते हो उतना फिजिक्स पे दे लेते ना, तो कमाल हो जाता जिंदगी में। कोई नहीं, मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। कोई डाउट पिछली क्लास से? लास्ट चांस।
top view. मतलब gravity into the plane लग रही है, ठीक है। ये एक रस्सी से अपन ने एक ब्लॉक को बांधा और इसको हमने इधर u velocity perpendicular to the rope दी. Now when we do this, what happens and why it happens? मेजर चीज है कि क्यों होता है जो भी हो. I'm waiting for a response. जल्दी, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? दक्ष गुप्ता जी, कितनी फालतू बात लिखी है आपने, सोचिए एक बार पढ़िए जो आपने लिखा है कि जब भी वेलोसिटी सेक्शन के परपेंडिकुलर होती है तो सर्कल में घूमता है. अब रट्टा मार रखा अपन ने सर्कल का, मैक्सिमम बच्चों ने. कोई बच्चा अभी तक क्यों नहीं लिखा है, क्यों हो रहा है, कुछ नहीं लिख रहा कोई बच्चा. यही है ना, फॉर्मूले लगा के किसी तरह से सवाल सॉल्व करना सीख लो. नेवर एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फंडामेंटल से शुरू करें और यहां तक पहुंच जाए ना. क्यों तो कोई लिख ही नहीं रहा है. अभी तक सबसे बेसिक बात नहीं लिखी. चलिए मेरी कहानी सुनिए, फिर बंद कर रहा हूं आप लोगों की चैट. चांस दिया था मैंने सबको लिखने का. मैं कुछ चेंज नहीं करता बेटे. फिजिक्स बिल्कुल एक्साइटिंग सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए. यदि आप फिजिक्स में कुछ एक्साइटिंग पढ़ रहे हैं इसका मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि मास्टर रोज नए थ्योरी दे रहा है. वो सब्जेक्ट जो है उसका नाम पी से नहीं शुरू होता, मोस्ट प्रोबेबली सी से शुरू होता है. फिजिक्स बहुत बोरिंग होना चाहिए. मास्टर ने रोज वही पुरानी बातें करनी चाहिए. यदि रोज वो नई नई बातें बता रहे हैं तो अपन फिजिक्स तो नहीं पढ़ रहे. मैं वही बोरिंग वही पुरानी टेंशन फिर से बोलूंगा, फिर से सारे लॉजिक दूंगा, फिर लगाऊंगा यहाँ पे. चलिए जी, ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, रस्सी से टांगा हुआ है और राइट इक्विलिब्रियम में है. कितनी टेंशन लगती है इस पे और क्यों? बिल्कुल सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, कितनी टेंशन लगेगी और क्यों? क्यों क्यों इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. 101 क्यों नहीं लगती, 99 क्यों नहीं लगती? व्हाई नॉट दिस, व्हाई नॉट दिस?
रखना टेंशन का नेचर है। शाबाश आयन यादव, ये नेचर है रोप का कि वो इतना फोर्स लगाए, क्योंकि ये लगाएगी तो स्लैक हो जाएगी, ये लगाएगी तो ब्रेक हो जाएगी। रोप ना तो स्लैक होना चाहती है, और फिजिक्स में जो रोप दी जाती है हमें, वो तो अनब्रेकेबल देते हैं। तो ना तो रस्सी स्लैक होना चाहती, ना टूटना चाहती। कोई नई बात बता रहा हूं क्या? अब ये सर्कल आ गया तो क्या रस्सी को पता पड़ेगा तुम सर्कल में घूम रहे हो, पैराबोला में घूम रहे हो, लटके हुए हो, चढ़ रहे हो, बंदर है उस पे, इंसान है, गधा है, घोड़ा है, रस्सी को क्या मालूम? रस्सी का नेचर तो वही रहेगा ना। रस्सी से बंदर लटका दिया तो अलग नेचर, ब्लॉक लटका तो अलग, और सर्कल घूमी तो अच्छा सर्कल है तो अच्छा अब मैं अलग काम करती हूँ। रस्सी ये सोचने बैठेगी, ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। आप में बुद्धि है इसलिए आप उल्टा उल्टा सोचते हैं, और बुद्धि भी आती है। मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया कुछ? मतलब नया कुछ है ही नहीं यार। आप लोग को क्यों नई नई चीजें सोचनी होती है, मेरे समझ में नहीं आता। इट्स सो बोरिंग। 5 फोर्स 3 लॉ, कहानी खत्म। और चाहिए तो 3 लॉ और दे दिए थे मैंने एक्स्ट्रा। 3 न्यूटन के, 3 मेरे, 5 फोर्स, स्टोरी ओवर। कुछ नया नहीं है पढ़ाने को मेरे पास। सी वाला सब्जेक्ट थोड़ी है यार जहां पे अपन को इस प्रॉब्लम के लिए ये नई थ्योरी, उस प्रॉब्लम के लिए नई थ्योरी। ऐसे नहीं होती भाई फिजिक्स। फिजिक्स तो वही चीजें चलेंगी एंड तक। नहीं नहीं, मैं ऐसे नाम नहीं लेते यार, ये गलत। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं पहले ही कह चुका। राइट, कॉमर्स भी हो सकता है भाई। राइट, हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग भी हो सकता है। Who knows? मैं बढ़ू आगे पक्का। तो यहाँ पर रस्सी क्या चाहती है बच्चों? रस्सी चाहती है, सुनिएगा ध्यान से, राइट, कि वो इतनी ही लेंथ बरकरार रखे। रस्सी को सर्कल वर्कल नहीं चाहिए, रस्सी को चाहिए ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की दूरी रहे एल। पर हमने इसको एक वेलोसिटी दे दी है। अब इसको जो वेलोसिटी दे दी है, चले भी सही और दूरी मेंटेन भी रखे। अब उसका नाम कि ये दूरी एल मेंटेन रखते हुए सर्कल ये चले, उसका नाम सर्कल है। रस्सी की बला से तो सर्कल हो है, उसका नाम रस्सी की बला से हकुना मटाटा है तो हकुना मटाटा हो। रस्सी को क्या फर्क पड़ रहा है? तुम उसको सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स कौन सा बोला कर लो, तुम्हारे को जो करना करो ना। रस्सी क्या चाहती है? दूरी एल मेंटेन रखने के लिए जितनी टेंशन चाहिए लगाएगी। जितनी टेंशन एल मेंटेन करने के लिए चाहिए रस्सी वो लगाएगी। अब आती है कि भैया कौन सा पार्ट है ये। अब आता है जी सर्कल। प्लीज लिख लीजिए, लिख लीजिए, बिल्कुल लिखिए, शाबाश लिखिए। चैट पे नहीं लिखिए, मैं चैट खुला रखे हूँ क्योंकि थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन होगा ये इसमें, और आप तो लिखने पे ध्यान दीजिए। कोई ऊपर से थोड़ी अट्टर टूट के आया सर्कल भाई। अरे आप पंजाबी में लिख लो यार, उर्दू में लिख लो, क्या जा रहा है फारसी। मेरा बच्चा हिंदी में नोट्स बना के फुल
गुजराती में नोट्स बनाया बच्चा 200-250 रैंक लाया हुआ है। राइट, जो भाषा अच्छी लगी उसको, भोजपुरी में हाँ, मराठी में लिखो यार, मैथिली में लिखो, बंगाली में लिखो, बंगाली में लिख के भी नोट्स लिख के भी मार्क्स लाया। चटर्जी बनर्जी है क्या भाई? नाराज हो गया अच्छा बनर्जी। बनर्जी बंगाली में लिख ले। चटर्जी नहीं आया आज। अरे यार, नाराज हो गया। मैं बढ़ू आगे, बेटा इससे ज्यादा भाषाओं का नाम मुझे नहीं पता। मैं बढ़ रहा हूँ आगे, लिख लिया हो तो रस्सी को तो दूरी एल मेंटेन रखनी है। अब वो पाथ जिसपे ये दूरी एल मेंटेन रहेगी, उस पाथ का नाम है सर्कल। और सर्कल की कंडीशन न्यूटन भगवान ने दी हमें कि यदि सर्कल में घूमना है, एल दूरी मेंटेन रखनी है, तो यू स्क्वायर बाय ए परपेंडिकुलर, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। मतलब कि ए परपेंडिकुलर शुड बी यू स्क्वायर बाय एल। अब ए परपेंडिकुलर देने वाला कौन? टेंशन का फोर्स। हेंस टेंशन मस्ट बी इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय एल। खत्म। कोई दिमाग लगाने की चीज नहीं। कोई डाउट? समझ में आया कैसे चलती दुनिया? रस्सी को नहीं मालूम है कि मुझे सर्कल में घुमाना है, रस्सी का तुम पैराबोला में चलाओ। मैं अगले पे आ रहा हूँ। सेम सिनेरियो, स्मूथ सरफेस, टॉप व्यू। हियर वी गो। ये एक रूम है आर रेडियस का, ग्रेविटी ऐसे लग रही है। टॉप व्यू है, ये ब्लॉक को मैंने यू वेलोसिटी दे दी, कितना नॉर्मल लगेगा? और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों? यहाँ दिए यू वेलोसिटी तो कुछ भी अभी भी ग्रेविटी लगा देगी। मैंने कह दिया ग्रेविटी। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्यों लगेगा नॉर्मल इधर? नॉर्मल का नेचर है कॉन्टैक्ट मेंटेन करना। कॉन्टैक्ट मेंटेन करने का मतलब है दूरी को आर रखना, है कि नहीं? आर मेंटेन रखने का मतलब है भाई क्या? आर मेंटेन रखने का क्या मतलब है? सर्कल। सर्कल के लिए कितना एक्सेलरेशन चाहिए? इतना चाहिए। कौन प्रोवाइड करेगा?
नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और कोई यही। गुड आउट। चलिए नेक्स्ट, ध्यान से सुनिएगा, आंखें को कान खोल के आंखें खोल के देखिएगा, सोते मत रह जाइएगा प्लीज। टर्न टेबल है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, टॉप व्यू। क्लियर है? टर्न टेबल समझते हैं, जैसे टॉप से देख रहे हैं, टेबल जैसे गोल गोल घूमती, ठीक है? उस पे ये एक बॉक्स रखा हुआ है जो स्लिप नहीं हो रहा है, आर डिस्टेंस पे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस, म्यू एन, म्यू के है, मास इसका एम है, कितना फ्रिक्शन लगेगा, किधर, और सबसे जरूरी क्यों। क्यों नहीं पता होगा तो सब कुछ गलत हो जाए। कितना, किधर और क्यों। क्यों नहीं लिखा वेदांग साई दत्त जी? मेंटेन लेंथ है, यश गौतम, क्या सवाल चल रहा है, क्या लिखा, कहाँ से रखा, कॉपी तो ढंग से किया करो पीछे से कोई। चलिए मैं शुरू करता हूं। यादव जी का सेंटेंस आधा रह गया। सवाल में दे रखा है इसके साथ साथ स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब ये भी साथ साथ घूम रहा है सेम एंगुलर वेलोसिटी से। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रही है, ये भी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। अब जिस पॉइंट के ऊपर ये रखा हुआ है, एम डिस्क के जिस पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, वो पॉइंट का एक्सेलरेशन, जिस पॉइंट पे रखा हुआ उस पॉइंट का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर यदि मैं निकालूं, एक छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं मैं आपको, फास्ट कर देता हूं। v स्क्वायर बाय आर जो हमारा है, राइट, v को हम लोग ओमेगा आर लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको। इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर आ जाता है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे रखा हुआ है, क्योंकि सबका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगा, सब एक चक्कर बराबर टाइम में पूरे करेंगे, राइट। ऐसा तो नहीं ना अंदर वाला जल्दी घूम जाएगा, बाहर वाला लेट घूमेगा, तो ओमेगा सोचना थोड़ा अच्छा रहता है इस केस में, ओके। तो जिस पॉइंट पे रखा हुआ है उसका एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर टुवर्ड्स सेंटर है कि नहीं है?
है एग्रीड फर्स्ट पॉइंट, ये ब्लॉक जिस पॉइंट के कांटेक्ट में उसका ओमेगा स्क्वायर आर है। मैं चाहूंगा आप में से कुछ लोग जिनको अब समझ में नहीं आने वाला है वो चाहे तो प्लेटफॉर्म और ब्लॉक वाला सवाल याद करें जहां पे वेलोसिटी सेम थी, स्लिपिंग नहीं हो रही थी, पहला पार्ट। वहां पे फ्रिक्शन किधर लगा था? प्लेटफॉर्म के एक्सेलरेशन के अलोंग या अपोजिट? अलोंग लगा था, अपोजिट लगा था? क्यों लगा था अलोंग? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या चाहता है? मोशन को अपोज करना, राइट? फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है ना, एक भाई ने लिखा था। नहीं, फ्रिक्शन चाहता है चीजों को साथ साथ रखना। तो फ्रिक्शन चाहेगा कि ये ब्लॉक भी साथ में ही रहे, तो हेंस फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन लग जाएगा इस दिशा। कितना लग जाएगा? उतना जितना साथ रखने के लिए जरूरत है। assuming this is less than mu s mg, this is our assumption। वो दिया होना चाहिए था सवाल में, वो मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि फिर तो आपको हिंट मिल जाता। करण बंसल जी, जो भी आप कह रहे हैं बना के दिखाइए, बना के दिखाइए। बेस्ट टीचर है आपके पास हमेशा। ये ये बनाइए, आएगा समझ। अब इसको सिर्फ फ्रिक्शन पे रह गया, पहले हर बार पूछा था, अब सिर्फ फ्रिक्शन का बना के भेजा भाई। दोबारा बना ले, कोई जल्दी नहीं मुझे। कोई डाउट्स है किसी और को? कांस्टेंट ओमेगा से ये घूम रहा है टर्न टेबल, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। सर्कुलर मोशन ना, सर्कुलर मोशन से ज्यादा फ्रिक्शन का चैप्टर है। इधर फ्रिक्शन ज्यादा सीखने को मिलता है फ्रिक्शन से। कांस्टेंट ओमेगा मेंटेन रह पाएगी क्या करण बंसल जी इसमें? क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो v इंटू आर कांस्टेंट है, यहाँ पे v कांस्टेंट रहेगा क्या? हेंस कोई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं हो और कुछ। ओमेगा कांस्टेंट अल्फा जीरो इंप्लाइज at इज इक्वल टू जीरो। पिछली क्लास में रिलेशनशिप निकाला था। क्लियर है बंसल जी डाउट? चलिए नेक्स्ट पे आओ। ये आप सब लोग गलत करेंगे, थोड़ा आलसी हो। चलो यार, पर आप लोगों के नोट्स बिगड़ जाएंगे, तो यही सवाल है। सब कुछ वही है, टॉप व्यू, एल लेंथ की रस्सी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस और म्यू के दे रखे हैं, और यू वेलोसिटी इस तरफ।
कौन सा फोर्स और कितना। टॉप व्यू है ग्रेविटी ऐसा। हाँ जी, रोप भी है जी। यार ये आईएनपी जो एस्पिरेंट, ये नाम कैसे लूंगा यार, कोई नाम बता देते भाई साहब। छोड़ दीजिए मिस्टर पार्टिसिपेंट, आप जितना अच्छा एफर्ट लेंगे उतना ही मैं। ये बोले ना, ये बात समझ में, ये समझ में नहीं है। ओके, देवराज, अच्छा नाम है आपका, क्या देवराज बनर्जी, राज हो गया क्या, मैं तो ऐसे मजाक। राइट, कोई नहीं, देवराज बनर्जी जी। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूँ फोर्सेस का डायरेक्शन, रीजन के साथ लिखना है। देखिए, जो बच्चे दिल की आवाज से चल रहे हैं, शुरू से नहीं सीख रहे हैं, वो कंसिस्टेंट है, वो अभी भी दिल की आवाज से आंसर, जबकि मैंने एक एक चीज सिखा दी। वो सोचना नहीं चाहते, कुछ बच्चों का डिसीजन है, वो सोचेंगे नहीं, वो तो सर मेरे को जो फील आ रही सर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट बेटा, शादी ब्याह में फील यूज कर लेना, फिजिक्स में तो लॉजिक यूज कर लो, बाकी फिर आपकी मर्जी है। ये भाई ग्रेविटी बनाएगा। ओके, हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा फ्रिक्शन लेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन? सब पक्का है काइनेटिक ही लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए आपको क्या फर्क पड़ रहा है, वो सर्कल में घूम रहा है, फिर से वही बात, सर्कल में घूम रहा है तो उसके लिए सोचा है। काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में सबसे आसान चीज बताई थी, अभी नोट्स खोल के देखिए, वहां लिखा हुआ मिलेगा काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन इज ऑलवेज, क्या लिखा हुआ मिलेगा?
चेंज कर देंगे आप। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन तो कुछ अजीब है। अरे आपके लिए सर्कल अजीब है, फ्रिक्शन के लिए, टेंशन के लिए, नॉर्मल के लिए, इनके लिए अजीब नहीं है कुछ भी सर्कल। लगाइए दिल की फील, मेरे क्या जाए। सो अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी द लाइन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कहानी खत्म। कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, ये स्टैटिक था, उसके पास ऑप्शन था, दिस वाज स्टैटिक। हाँ हाँ, आपको जो लिखना लिखना। आपने पिछली क्लास अटेंड करी मिस्टर खान? मिस्टर गुप्ता मैं पढ़ा रहा हूँ, उमंग गुप्ता। इफ यू आर गोइंग टू स्पैम आई एम गोइंग टू ब्लॉक, प्लीज पे अटेंशन ऑन व्हाट आई एम टीचिंग। मैं किसी रीजन से बंद नहीं कर रहा हूँ ये, क्योंकि बहुत इंटरेक्टिव सेशन है। नहीं बेटा, आपने पिछली क्लास तक अटेंड नहीं करी ना, आपने फ्रिक्शन पढ़ा मिस्टर नवाजुद्दीन खान, क्योंकि आपके डाउट से ही समझ में आते हैं। एक बार दोबारा सोचिए फिर जो आप लिख रहे थे, जो लिखा है वो तो पूरा अपोजिट है जो मैंने आज तक पढ़ा उससे। बट डायरेक्शन चेंज कॉन्स्टेंटली ना, तो मैं क्या करूँ? इस मोमेंट की बात चल रही है ना भाई, मैं क्या जिंदगी भर का फ्रिक्शन थोड़ी बता रहा हूँ। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर, हो सकता है 50 बिलियन ईयर बाद जब सन ने अर्थ को जब बर्बाद कर देगा तो ब्लॉक ही नहीं रहेगा। फिर अरे भाई, तो 50 बिलियन ईयर के बाद की थोड़ी बात कर रहा हूँ। या सर ये ज्यादा घूम गया तो उसका टेबल खिंच जाए, फिर थोड़ी लगेगा फ्रिक्शन। भाई मैं इस मोमेंट की बात कर रहा हूँ कि सर थोड़ी देर घूमेगा तो टेबल खिंच जाएगी। जिंदगी भर का थोड़ी फ्रिक्शन बता चित्र में। इस ना टेंशन, टेंशन मिस्टर राज, आप जग जाए तो दोबारा देख लीजिएगा सवाल, कुछ लिखा हुआ यहाँ पे। ऐसी मेरी एडवाइस तो यू कैन गो बैक टू स्लीप बिकॉज यू आर एनीवे स्लीपिंग। क्यों? सेम लॉजिक, सेम लॉजिक। चेंज थोड़ी, सेम लेंथ रखने के लिए सेम लेंथ, हेंस सर्कल, हेंस सेंट्रीपिटल कंडीशन, हेंस t is equal to mv स्क्वायर बाय। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? टेंशन का नेचर, वो पकड़ के चलना, क्योंकि वो पकड़ के चलेंगे तो वो जो स्प्रिंग वाला सवाल आया था वो भी गलत नहीं होगा। याद है काटने वाला सवाल गलत सॉल्व कर दिया था आप लोगों ने। कंस्ट्रेंट भी गलत नहीं होगा, कहीं कुछ गलत नहीं होगा, यहीं पर एक चीज पकड़ के चलेंगे कि इस फोर्स का नेचर क्या है। और हर साल के नया नया सीखेंगे तो फिर वो मेरे सब्जेक्ट का नाम ही नहीं है, काम। हाँ जी बिल्कुल सही, ये म्यू के नहीं है, एफ के है बस। ठीक है, अपन कौन सा जिंदगी भर का थोड़ी ठेका लिए रे, इस मोमेंट का पूछा था, कहानी खत्म हो गई। चले क्या? पक्का? कोई भी डाउट हो पूछ ले। मैंने एक दो लोगों को हो सकता है स्ट्रांगली जवाब दे दियो, पढ़ाते हुए मैं थोड़ा बहुत जोश में आ जाता हूँ। ऑलराइट, क्योंकि मुझे फिजिक्स की ब्यूटी जब मैं देखता हूँ, टेंशन वैसा ही बिहेव कर रहा पहले दिन जैसा, आज भी सब कुछ चल रहा है, तो थोड़ा सा जोश को कई बार लोग जो है ये समझ लेते हैं कि सर डर लग रहा है, आपने डांट दिया डूट दिया। तो मैं माफी चाहता हूँ, किसी को ऐसा लगा हो तो डांट दिया। ऑलराइट, फिजिक्स पढ़ाते हुए मेरे से थोड़ा कंट्रोल नहीं होता। ऑलराइट, तो प्लीज पूछ लीजिए जिनको भी डाउट है, मैं बिना डांटे प्यार से बताता हूँ, प्रॉमिस, है ना। वो जोश में आ गया था थोड़ा सा। काइनेटिक ही क्यों लग रहा है? क्योंकि वो फ्लोर के रिलेटिव चल रहा है। पढ़िए, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब रिलेटिव वेलोसिटी हो तब लगता है। सुप्रीत राज जी, टॉप व्यू है, ग्रेविटी यूं लग रही है, उसका असर मतलब क्या होता है? कम से कम थोड़ा तो फिजिक्स की भाषा में पूछ लो यार। असर कौन सी फिजिक्स है यार? असर, असर की इक्वेशन बता यार।
जमी रुकी होगी तो कानेटिक लैंग्वेज, यार ये कौन आदमी जमी रुकी हुई होगी, ये गाने वाने लिख रहा है क्या? जमी हिलने लगी आसमां चलने लगा, पता नहीं कोई ऐसा एक बकवास सा गाना है। भाई ये शेरो शायरी रहने दो भाई, जमी रुकी होती है यार। क्या कर रहा है भाई? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर बॉक्स अगर रेस्ट से यू वेलोसिटी में चले, अरे नहीं चल रहा ना यार, सवाल तू दे दे या मैं दे दूं, डिसाइड कर दे ऋषि, कौन सवाल बनाएगा अपन दोनों में से? ये सवाल है, इसका ये सॉल्यूशन है, कहानी खत्म। इसमें भी मैंने बोला कांस्टेंट ओमेगा से चल रही, बेटा तू मेरी स्टेप बाय स्टेप चल तो सीखेगा। अरे सुप्रीत राज होता है बेटे, ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा, उसका क्या करूं मैं? नॉर्मल पूछ रहा हूं क्या मैं यहाँ पे सुप्रीत राज? अभी अपन फोकस करते ना बेटा एक चीज पे कि टेंशन, फ्रिक्शन, मैंने ये पूछा है, तू बोल रहा है नहीं, ये तो बहुत टफ है। मैं तो सर वो वाला करूंगा जो आपने नहीं पूछा। इसके टेम्परेचर की बात भी कर लो, कलर पूछ लो, इसका केमिकल कंपोजिशन पूछ लो, वो भी तो नहीं पूछा मैंने। है भाई सुप्रीत राज? नंबर ऑफ मोल्स निकालो तुम इसमें बॉक्स में। अभी जो बात चल रही है उस पर फोकस करो, ध्यान दो। थर्ड केस नहीं आया तो क्या आप समझ जाएंगे या मैं रिपीट कर लूं? नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। आप बोलिए आपको क्या क्या समझ में आया, आप लिखिए सर मुझे समझ में आ गया। अरे मैं परेशान का हो रहा मेरे भाई, मैं परेशान लग रहा हूँ किसी को? अरे मैं तो बता रहा हूँ, बस जोश से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। TN आ गया बट थर्ड में F कर दिया, F का डायरेक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ो, काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगता है, वेयर डज काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट, पढ़ा चुके हैं, नोट्स में लिखा है, पढ़िए, बार बार पढ़िए, जाइए देखिए, नोट्स खोलिए। हाँ थर्ड केस में बात कर रहा हूँ, ये थर्ड ही तो है। अच्छा वो वाला, ये थर्ड है क्या? मुझे क्या, ये वाला ओके नो प्रॉब्लम, ये तो टफ है, मैं समझाऊँ, फिर से समझाऊँ, मना थोड़ी कर। ये ब्लॉक किसी चीज पे रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, किसी पॉइंट के कांटेक्ट में, हाँ कि ना? उस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, हमने बोल रखा है साथ साथ घूम रहा है। जब हमने बोल रखा है साथ साथ घूम रहा है, तो ये जिम्मेदारी अब किसकी बनती है साथ साथ घुमाने की? जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? तो फ्रिक्शन घुमाएगा। इसीलिए भगवान वाली चीज में भी विश्वास चाहिए होता है, और फ्रिक्शन में भी विश्वास चाहिए होता है। भगवान के लिए विश्वास चाहिए होता है ग्रंथों पे, गुरु पे, ऐसी फ्रिक्शन के लिए भी गुरु पे विश्वास चाहिए होता है। फील उधर भी नहीं आएगी, इधर भी नहीं आएगी, दोनों जगह फेथ करना पड़ता है, भगवान के लिए भी फ्रिक्शन के लिए, दोनों भगवान लेवल की चीज है। फील करने जाओगे भगवान को तो भी वाट लग जाएगी। और जी कुछ आगे जी? कोई नहीं सर, बच्चा सर के रोस्टिंग पॉइंट का एक्सेलेरेशन कैसे निकाले? ये क्या लिख डाला भाई? यार ये तूने पिछले 5 का 1 लिखा है बे, पिछले 4 एग्जाम्पल का इतना सा नोट्स,
कौन है ये आलसी? तो ये किसका है? या नॉर्मल भी आ गया? नहीं ये नॉर्मल नहीं, एम। अच्छा लास्ट वाले का। ना ना ये तो मजा नहीं आ रहा। वो कॉन्टेक्ट पॉइंट क्यों लिख रहे हो भाई? Sir, but you cannot deny that you couldn't have got into IT without IT considering 1995 paper. ये क्या चल रहा है? चटर्जी कहाँ से कहाँ जा रही बात? पढ़ लो भाई। अच्छा सॉरी ये बनर्जी है, आई एम सॉरी। ये कोई मतलब नहीं बेटा, पहले काइनेटिक फ्रिक्शन पकड़ो ना यार, ये गड़बड़ है। दक्ष गुप्ता, इसको क्या चाहिए? बाकी लोग मत भेजना, मैं बंद कर रहा हूँ, एक एक आदमी भेजे। ये अभी वेट कर ले, मैं ले लूंगा ये। आप क्यों पढ़ा रहे हैं मिस्टर राज? या तो आप बहुत पीछे चलते हैं, बहुत आगे चलते हैं। कोशिश करिए साथ में रहने की। फोकस फोकस फोकस, है ना? प्लीज साथ में रहिए मेरे, साथ में चलेंगे, जर्नी ज्यादा मजेदार होगी। बनर्जी जी आपको फ्रिक्शन मुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है यार? मतलब मैं फ्रिक्शन ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा हूँ, ऐसा कैसे यार? फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन का इतना डेडली कॉम्बो चल रहा है, आपका इंटरेस्ट मुझ में आ रहा है? मैं तो बहुत सुपर बोरिंग आदमी हूँ। क्या लिख रहा है? हर बार रोस्ट? अरे मैं किसी को रोस्ट नहीं करता यार, पता नहीं क्यों। अरे तो वो क्या लिखा इतना बड़ा मेरे बारे में? आप मुझसे पंगा ले रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा। तारीफ थी क्या मेरी? ओ, मुझे लगा यार मेरे बारे में तो कुछ गड़बड़ी होगी। चलो पढ़ाई करते हैं, ठीक है? शुरू करूं? बहुत अच्छा सवाल आ रहा है, स्लोली स्लोली। सुप्रीत राज, टॉप व्यू मेरे भाई, माफ कर दियो मुझे, ग्रेविटी लग रही है अंदर। ये कार जा रही है, कार की स्पीड v है, और ये एक सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है। तारीफ नहीं थी ना आपकी? मुझे नहीं लगा कुछ मेरे बारे में, क्यों डिस्कशन? और करना है तो बिल्कुल ओपन सेशन रख लेंगे, जितना डिस्कशन करना है कोई इशू। बट फ्रिक्शन इज मोर इंटरेस्टिंग देन सर्कुलर मोशन के साथ, तो जबरदस्त। म्यूस और म्यू के दे रखा है, कार का मास है m। कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा किधर? कांस्टेंट स्पीड। चलिए, कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा किधर और क्यों? जल्दी। कुशाग्र सिंह जी, आप एरिस्टोटल और आर्किमिडीज की तरह सोचते हैं। 2500 साल पुराना थॉट प्रोसेस। क्यों नहीं लिख रहे हैं आप लोग?
टुवर्ड सेंटर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कार कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो इसका एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ। कितना रेडियल एक्सेलरेशन है? v स्क्वायर बाय r। कार को एक्सेलरेशन कौन कौन फोर्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं? कितने फोर्स लग रहे होते हैं कार पे जो उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देंगे? सिर्फ एक, फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। किधर लग जाएगा? टुवर्ड सेंटर। कितना? mv स्क्वायर बाय r। कहानी खत्म। क्लियर है क्या? कोई डाउट? पढ़ाया था मिस्टर विनय पिछली क्लास में, ताकि कार का टायर जिंदा रहे। म्यू का क्या करें? यदि आप सड़क पे जा रहे हो, केले का छिलका पड़ा हो, तो क्या करते हैं? जाके फिसल जाते हैं या साइड से निकल जाते हैं? दुबे जी, बस वही करिए फिर इधर भी। ये मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के जो लोग हैं तो बोल रहे हैं कि हम डस्टबिन में डाल देते हैं। वेरी गुड बेटा। फिसलते तो नहीं ना पर उस पे जाके, तो बस ऐसे ही बेवकूफ बनाने के लिए रखा। आओ बेवकूफ बनो, या लिखा भी नीचे है ना, यहाँ लिखा हुआ है इनविजिबल इंक से, आओ बेवकूफ बनो। बढ़े आगे। नाउ पे अटेंशन। मान लीजिए हमारी स्पीड ज्यादा है, ओके, तो एक लिमिट है। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हैज अ लिमिट, राइट? लिमिट है ना? कितनी लिमिट है इसकी? इसकी लिमिट है, तो ये अपनी वेलोसिटी की लिमिट होगी। व्हाट डू यू पीपल से? इसका मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है वो कितनी आ गई? अंडर रूट म्यू एस जी आर। कुशाक सिंह जी, आप तो फ्रिक्शन आगे लगा दिए थे। आप तो बोले थे फ्रिक्शन वेलोसिटी के अलोंग लग रहा है। अरे ऊपर लिखा हुआ है चैट में, नो 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 नो। क्या कर रहे हो? 4 नो लिख लो, एक गलत तो लिख ही चुके हो। तुम्हारी बात को सुन के तो मैंने बोला था तुम आर्किमिडीज की तरह सोचते हो। उनका एरिस्टोटल था आर्किमिडीज जिसने कहा था कि वेलोसिटी के अलोंग फोर्स चाहिए होता है। एरिस्टोटल। अनीश कुमार सिंह, अभी रिजिड बॉडी नहीं चल रही है। रिजिड बॉडी में मैं आपको रेसिंग बाइक भी सिखा दूंगा, ऑलराइट, और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखा दूंगा। चलो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पूछता हूँ, इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, फ्रिक्शन में आनी चाहिए थी लेकिन अभी पूछता हूँ। रिजिड बॉडी में सिखाऊंगा लेकिन, ठीक है ना? अभी सिखा भी नहीं सकता। किसी भी कार के ऊपर मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है? म्यू एस एम जी, राइट? हेंस किसी भी कार का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? फिर बुगाटी वेरोन और नैनो की प्राइस में इतना फर्क क्यों? दोनों का मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो सेम। एक बंदे का आंसर है म्यू। बेटा तेरे हिसाब से कार का सबसे महंगा पार्ट टायर होते हैं। फैसिलिटीज एंड सर्विस, वाह। इंजन और साउंड सिस्टम के पैसे सही है। एयर रेजिस्टेंस के, डिजाइन के पैसे, ब्रांड के पैसे, मतलब कारों की एक्सीलरेशन तो सेम होगी। वाह वाह। पावर ऑफ इंजन से करना क्या आपको? एक्सीलरेशन तो सेम आएगा। कंफर्टेबल नहीं होती है लैम्बोर्गिनी, तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती।
होता तो भाई साहब व्हील के वजह से तो फिर तो वो फेमस होती ना यार, कार की टायर बनाने वाली कंपनियां, सीएट और क्या क्या होती है सब, फायर स्टोन और ब्रिज स्टोन, और कौन सी होती है, एक फ्रेंच होती है कंपनी बड़ी अच्छी। चलिए जी, मिशेलिन शानदार टायर बनाती है। चलिए सोचिएगा, बाद में बात करेंगे। इसका जवाब मुझसे जरूर मांगिएगा, रिजिड बॉडी में बिल्कुल प्रूफ के साथ जवाब दूंगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल लिख के रख लीजिए, जवाब मांगेगा मैं दूंगा। रिजिड बॉडी, रोलिंग, रोलिंग। अब 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा खत्म कर दें। इफ v is greater than v max, तो क्या पंगा होगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ध्यान से सुनिए। दुबे जी सुन लो यार, क्यों लिखते हो आप? फिर मैं कुछ कहूंगा फिर आप मुंह बिगाड़ोगे। लिख लो बेटा, क्या होगा ध्यान से सुनिए प्लीज। देखिए v इज ग्रेटर देन vg है, v max है, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसपे ये घूम पाएगी वो आएगा v स्क्वायर बाय मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, which is mu g, and this radius of curvature as you can see would be greater than r। मैं थोड़ा उल्टी स्टोरी कर रहा हूं, ये जिस सर्कल पे घूमना चाह रही है उसका भी रेडियस है, ऐसा कोई सर्कल है नहीं, पर यदि ये सर्कल पे घूम रही होती तो कोई टेंशन नहीं होती। तो ये कार जाना चाहेगी एक बड़े सर्कल पे, इस रेडियस के नहीं, इससे बड़े रेडियस के सर्कल पे, तो ये ऐसे बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी तो उधर तो 1000 फुट गहरी खाई है। अरे प्रभात, ये ड्रिफ्टिंग नहीं होती बेटा, तुम लोग वो कौन सी पिक्चर थी वो देख देख के मत बावड़े हो, एनएफएस में होती है क्या? हाँ वो दोनों ही पिक्चरों का कोई लॉजिक नहीं है इधर, अपन वो सब नहीं लगा रहे बेटा, अभी बहुत सिंपल चीज चल रही है। ओके, कोई ड्रिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं है, जान गई इंसान। बात समझ में आ गई? व्हाट हैपेंस यदि आपकी स्पीड v max से ज्यादा बढ़ जाएगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगी, you will try to go on a bigger circle but the bigger circle does not exist। कहानी खत्म। हाँ जी, ओम शांति हो जाएगा। मिस्टर विनय में फेल हो गया था 12वीं में, फिजिक्स में फेल हो गया था, बस अब पढ़ ले अमन। मतलब आपकी इच्छा हो तो पढ़े, नहीं तो जा सकते। पढ़ू मैं आगे? किसी को लग रहा है मैं सवाल नहीं करा रहा? बेटा मैंने सारे सवाल करा दिए सर्कुलर मोशन के, आपको पता भी नहीं पड़ा। I have taught you all the questions of circular motion। ये क्या यार, हे भगवान। अच्छा, मोबाइल का भी फोटो खींच के भेजा। अच्छा, और यार तूने सही लिखा होगा भाई, इमोशनल मत हो। टीचर बेटा मेरे सामने इतना चल रहा था, गलती हो गई। फिक्शन स्टडी टू सिंह, भगवान यही। अच्छा तो कोई और सिंह होगा यार, अरे माफी चाहता हूँ, बस इमोशनल हो गया बच्चा। ठीक है खुशहाल सिंह जी,
अबे कभी टीचर गलत गलती बता दे तो भी याद रख लिया करो, क्योंकि आज नहीं फिर हो जाएगी। मतलब मैं तो यही करता था, बाकी आपकी मर्जी। मेरे बॉस ने तो एक बार किसी और की गलती के लिए मेरे को लटका दिया था। मैंने बोला तक नहीं, उनको पता, इस बात उनको पता पड़ा कि एक्चुअली गलती किसी और की थी और मैंने चुपचाप सुन ली। वो टीचर थे, उनको कैसे बोलता मैं वहां सर। हाँ बंसल, वो प्रमोशन नहीं हो सकता था मेरा। मैं ऑलरेडी एचओडी था, तो और प्रमोशन कैसे, उससे ऊपर वहां कोई नहीं था पोजीशन। हियर वी गो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमिंग। इस समय इसकी स्पीड v है और इसका स्पीड a1 से बढ़ रहा है। r रेडियस का सर्कल है। फ्रिक्शन कितना लग रहा है, किधर लग रहा है, या आराम से। राहुल सोनी जी प्लीज दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन। इस मोमेंट पर स्पीड v है, इस मोमेंट पे उसकी स्पीड इस रेट से बढ़ रही है, इसी मोमेंट पे फ्रिक्शन बताना है, दुनिया खत्म होने का इंतजार नहीं करना। अभी राइट नाउ। मैंने सर्कुलर मोशन के सारे सवाल करा दिए आप लोग, पता नहीं पड़ा है वैसे। वेरी गुड चटर्जी, गुड बॉय, शाबाश, सबसे पहले बिल्कुल सही। थोड़ा लॉजिक और लिख दीजिए चटर्जी। गोस्वामी जी आंसर ठीक है, बट ये जो आपने किया है ये बहुत लफड़ा है। वेट करिएगा, मैं एक बार बात करता हूँ मिस्टर गोस्वामी। ये दो फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉ आपने मुझे नहीं लगता अभी तक ध्यान से पढ़ा है। न्यूटन्स लॉ आपने पूरा पढ़ लिया मुझसे शुरू से गोस्वामी जी? पढ़ा है बेटा? दो फ्रिक्शन बनाने का क्या लॉजिक है यार, फ्रिक्शन तो एक ही फोर्स है। आयन यादव जी ने डाल दिया भाई अपना सॉल्यूशन, देखिए जी क्या डाला है।
दो फ्रिक्शन क्यों बना रखी बेटा? अच्छा कंपोनेंट है जैसे इसमें, ओके ओके ठीक है। वो इसने तो लिखा, आपने भी लिखा है क्या? मेरे को दिखा नहीं आता, कंपोनेंट है तो ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, F1 F2 लिखा ना आपने तो उससे, इसने तो क्या आयन ने रेडियल और टेंजेंशियल लिखा है तो वो पढ़ के डायरेक्टली कंपोनेंट लगता है। आपने 1 और 2 लिखा तो मेरे को दो फ्रिक्शन, इसलिए कंपोनेंट सब ठीक है। तो दो बच्चों ने तो सही कर लिया, अभी तक 3 बच्चों ने, चटर्जी, गोस्वामी और यादव ने। बहुत बढ़िया काम है आप लोगों का, ग्रेट जॉब। तो मैं समझा दूं बाकी बच्चों? कार का एक्सेलरेशन a1 तो हमने ही दे रखा इस तरफ है, एग्रीड और नॉट? हमने कहा ना स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो भैया स्पीड बढ़ने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड के अलोंग वेलोसिटी के अलोंग होना पड़ेगा। इसमें डाउट है तो बोले। ये चेहरे बनाने वाले लोग सावधान रहे सचिंद्र जी, कभी आपको कुछ पूछना पड़ गया तो देखिए मेरे को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। पक्का कोई भी डाउट है तो पूछ ले, पर साथ साथ इसका एक रेडियल एक्सेलरेशन भी है, v स्क्वायर बाय r। इनफैक्ट इसका कोई एक्सेलरेशन पूछ ले तो वो है a1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर, जिसकी दिशा ये होगी। आराम से लिख लें। क्योंकि विद्यार्थी जी सबसे ज्यादा फिजिक्स में गलतियां हम सब में से किसने करी है? Who has done most mistake in physics? इसलिए मुझे पता है कि आप क्या गलत करते हैं। राइट? हाँ जी बिल्कुल, सब आएगा टेस्ट में। जो भी इस तरह के सवाल पूछेगा उसका आंसर यही होगा। इनफैक्ट जो परसों पढ़ाऊंगा वो भी आएगा। अरे कोई डर रहा है टेस्ट के नाम से तो उसको और डराओ, मजा आती है। अरे बढ़ू मैं आगे, पक्का? ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड की जिम्मेदारी किसकी है? कौन देगा ये एक्सेलरेशन कार को? हमें मतलब नहीं किधर जा रही किधर आ रही, उससे क्या करने का। फ्रिक्शन को एक्सेलरेशन से मतलब है, ये दे दिया फ्रिक्शन। सो एफ इज इक्वल टू है। चटर्जी ने सबसे पहले आंसर दिया, अंकुश चटर्जी। ये कहीं आंसर था शायद। फ्रिक्शन लगे, एफ इज इक्वल टू है। हाँ ये जरूर है, बंदा मरने वाला है, निश्चित है इसकी जान जाना। क्यों निश्चित इसकी जान जाना? क्योंकि ए बढ़ता जा रहा है, वी बढ़ेगा ना, वी बढ़ेगा तो कभी ना कभी एफ पहुंच जाएगा म्यू एस एम जी, और जब एक बार फ्रिक्शन पहुंच गया म्यू एस एम जी, फिर ओम शांति। राइट? सेंटर में चला जाएगा, अबे रेडियस बढ़ेगी, सेंटर में क्यों चला जाएगा? अभी तो प्रूफ किया था यार, कौन आदमी आ गया, कहां से आ गया?
ये सेंटर है, स्पाइरल, ये एक और बड़ा वाला। चलो मैं आगे बढ़ूं। लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। देखिए टेंशियल एक्सीलरेशन इस तरफ है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये मरेगा फ्यूचर में। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। कभी भी आप किसी कर्व वाली सड़क पे पहाड़ों वहाड़ों पे गया, तो कर्व शुरू होने के थोड़ी देर पहले ही लिखा रहता है कि शार्प टर्न अहेड, स्लो डाउन, लिखा रहता है, पहले ही लिखा रहता है। अब डाइवर्जन नहीं, शार्प टर्न लिखा रहता है। डाइवर्जन अलग चीज होती है, इनकी अंग्रेजी भी ऐसी है ना। अब एक भाई को फॉर्मूला याद आ गया, बेटा फॉर्मूला 1 भी समझाऊंगा। फॉर्मूला 1 कह रहा हूं मैं जितना सा बता दूं, फ्लूइड में समझाऊंगा कि वो उल्टी चल सकती है, वो फ्लैट जमीन पे, फ्लैट छत पे उल्टी चल सकती है, मैथमेटिकली प्रूव हो जाता है। तो अभी रहने देते, इसलिए मत ज्ञान दो मुझे, राइट? ये सब मेरा शौक है, राइट? तो फॉर्मूला 1 का इससे कोई लेना नहीं, दूर रही। फॉर्मूला 1 की कहानी बिल्कुल अलग, ओके? फ्लूइड डायनामिक्स जब पढ़ाएंगे तो एक तो रिवर्स स्विंग समझाएंगे, राइट, और एक फॉर्मूला 1 समझाएंगे। यस, वसीम अख्तर। चलिए बड़े आगे। मैं एक चीज कह रहा था, ध्यान से सुनिएगा, कि पहले ही लिखा रहता है। पहले क्यों लिखा रहता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैं तेज स्पीड से मोड़ पे एंटर हो गया और मैंने मार दिया ब्रेक। ब्रेक मारने से पहले फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट थी mv²/r, और ब्रेक मारने के बाद फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम हुई कि एकाएक बढ़ गई? बढ़ गई। पहले नहीं मर रहे थे तो मरने के पूरे चांस, इसलिए क्या लिखा रहता है, मोड़ आने के बाद नहीं लिखते अब स्पीड कम करो, अब तो मरोगे, अब स्पीड कम करो। अरे भैया ये ड्रिफ्टिंग नहीं है रे यार, इनको सिर्फ ड्रिफ्टिंग पढ़नी है। पहले जब मैं फिजिक्स शुरू किया था तो कुछ लोगों को सिर्फ ब्लैक होल पढ़ना था, अब मैं सर्कल पढ़ा रहा हूँ, कार पढ़ा रहा हूँ, तो इनको सिवाय ड्रिफ्टिंग के, वो मेरे भाई एनएफएस वालों, उसके पहले भी बहुत फिजिक्स है। ड्रिफ्टिंग के नीचे कुछ है ही नहीं, एनएफएस खेल लो, सही बात। देखो यदि वो नहीं, सूडो पढ़ाऊंगा बस, ये खत्म हो जाए सब इमोशन। हाँ ये देख लो, यदि वो ब्रेक नहीं मारता, ब्रेक नहीं मारता तो इतना ही फ्रिक्शन चाहिए था ना बच्चों। ब्रेक मार दिया तो टेंजेंशियल चाहे इधर होए चाहे इधर होए, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट अगले मोमेंट पे ब्रेक मारती बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो स्लिपिंग के चांसेस बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? दैट्स साइकिल चलाते हुए, बारिश का मौसम है, साइकिल चलाने जाए बाहर और मोड़ पे पहुंच के ब्रेक मारिएगा, एक आध दो क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे उसके बाद, बस इतनी सी प्रॉब्लम होगी, करेक्ट? समझ में नहीं आया तो ट्राई कर लो भाई। बढ़ो मैं आगे।
लिख रहा है सर मैं बहुत गंदा गिरा था, 2 ही दिन लगे थे पर ठीक हो। चलो बढ़िया भाई, भाई 2 दिन में हो जाओगे ठीक। सैटरडे आज मान लो, मंडे की क्लास मिस होगी, ट्यूसडे को आ जाओ। कल तो संडे वैसे भी। सर आपना है फिजिकल टू एम, वो ये क्या लिखा था मैंने डिलीट कर दिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं बढ़ूँ आगे। बंसल जी आपका डाउट गलती से डिलीट हो गया मुझसे, वो मैं स्किप कर रहा, वो दोबारा था स्किप दब गया, उधर इंटरेस्टिंग बातें चल रही थी। उपाधि शुरू से पढ़ना पड़ेगा बेटा, अभी मैं थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ, बट शुरू से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलता बच्चे। सर्कुलर मोशन के सॉल्व एग्जांपल निकाल रहा हूं मैं अब, थर्ड एंड फिफ्थ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जांपल्स लेने जा रहा हूं मैं। कुछ लोग बोलेंगे फर्स्ट ले लिया मैंने, चाहे तो देख लीजिए। थर्ड एंड फिफ्थ ये और समझ लीजिए। आप ना बंसल जी नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। कहाँ लिखा है यार, एफ इज इक्वल टू में तो न्यूटन सेकंड लॉ है भाई, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस एम जी लिमिटिंग कंडीशन है। किसको किससे मिक्स कर रहे हो यार, ये न्यूटन है भाई साहब, ये मैं हूं। ये सातवां आसमान है, सातवां पताल है। कहाँ किसको किससे मिक्स कर रहे हो दादा, ये भगवान जी ने दिया है, ये मैंने समझाया था। करण बंसल नहीं, कौन था करण बंसल ही था। किसको किससे मिक्स कर रहे हो बेटा, एफ इजिकल टू एम में अलग कहानी है यार, ये तो लिमिटिंग कंडीशन है। करण बंसल ने बोला था ना, मेरा डाउट दोबारा बताओ, कुशाग्र था सर, ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, काइनेटिक है। बहुत बढ़िया बेटा, आप दोबारा से सुनिए पिछली क्लास का लेक्चर, राइट। मैंने बता दिया कार में हमेशा काइनेटिक स्टैटिक लगता, कभी काइनेटिक नहीं लगता। आप पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं आप बेचारे, वेरी वेरी शेमफुल इन फैक्ट। ओके हियर वी गो। अरे नहीं फिसला रहे टायर मिस्टर कुशवाहा यार, तुम लोग यार ये टायर फिसलाना और ड्रिफ्टिंग के अलावा बाकी तो बाकी क्यों फिसलाएंगे टायर भाई। चलो जी हम पढ़ाई कर लो, ये समझाऊं क्या या क्लियर है। पढ़ा दिया तो मैंने ना, सी इतनी बेसिक तरीके से मैंने एक एक चीज पढ़ा रखी है आपको कि अब यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग हाउ वेरी इंपॉर्टेंट वर द पॉइंट्स जो मैं आपको पढ़ा रहा था। मैंने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टाइल क्यों नहीं बोला, क्यों मैं बोलता रहा इट इज चॉइस ऑफ एक्सिस, चॉइस ऑफ एक्सिस, चॉइस ऑफ एक्सिस, दिस इज द रीजन। ये दोनों क्वेश्चन, तीसरा और पांचवा, 8 मिनट है मेरे पास,
परंतु मैंने प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ाया था, इसलिए मुझे 2 मिनट भी लगेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझा। ये टेंशन, ये एमजी, तीसरा, पांचवा ये टेंशन, ये एमजी। सेम एफपीडी की डिफरेंट एफपीडी करें ना सब लोग कॉपी? सेम एफपीडी, सेम एफपीडी, राइट? परंतु थर्ड में वो सर्कल में इस प्लेन, फिफ्थ में वो वर्टिकल प्लेन में सर्कल। अब बाकी सब बच्चे यहाँ के क्या होते हैं, परेशान होते हैं। वो बोलते हैं कि सर कभी कंपोनेंट इधर लेते हो, कभी कंपोनेंट लेते हो। मैंने आपको पहले दिन ही बोला था, एक्सिस प्रॉब्लम के हिसाब से डिसाइड किस डायरेक्शन में मुझे यहाँ पर डेफिनेटली पता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। थर्ड में बताइए, हॉरिजॉन्टल मुझे डेफिनेटली पता है, यही है एक्सेलरेशन। यहाँ पे मुझे डेफिनेटली इस डायरेक्शन में पता है। मैं रट्टा मार के नहीं जाता एक्सिस के लिए ना, मैं पढ़ा ही नहीं जाता प्रोजेक्टाइल भाई, मैंने बोला ही नहीं मुझे प्रोजेक्टाइल पढ़ाना। वो चॉइस ऑफ एक्सिस, दिस इज व्हाई मैंने आपको प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले नहीं रटाए। क्या करोगे, लोग रटते रहते रेंज ऑफ फॉर्मूले, रोते रहते। सेम एफपीडी, सेम। लेकिन इस दिशा में एक्सेलरेशन नोन है, क्योंकि ये सर्कल ऐसा है। नहीं आ रही बात समझ? और इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, इस दिशा में एक्सेलरेशन नोन। तो नेचुरल सी बात बन जाती है कि भाई मैं इस प्रॉब्लम में जब मैं एक्सिस लूंगा तो वो ऐसी दिखेगी, जब इसमें लूंगा तो ऐसी दिखेगी। आपको ये प्रॉब्लम बहुत अलग दिख रही है। मेरे से कोई पूछ ले कि सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स किसे बोलते हैं, कि मैं आज भी इस प्रॉब्लम को अपनी उस सड़ी सी न्यूटन्स लॉ की प्रॉब्लम से, ये ब्लॉक फिसलता हुआ नीचे आ रहा, से रिलेट कर सकता हूँ कि भाई इसके अंदर मैंने कंपोनेंट इस तरफ क्यों लिया था, क्योंकि मुझे इस दिशा में मालूम था एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ मुझे इस दिशा में डेफिनेटली एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पता है, और वर्टिकल में 0 आएगा, जो आएगा वो अलग बात है। वो बोल रहा ना, फिजिक्स इज बोरिंग, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं अब सिखाने को। मतलब है वर्क एनर्जी मोमेंटम, एक्सिस चुन लो, कहानी खत्म। आया समझ में? क्योंकि ये नेचुरली एक्सिस होगी ना, तो पता है डायरेक्शन, तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है कि सर्कुलर मोशन के अंदर सिर्फ अपन एक्सिस ऐसे वैसे वैसे कैसे कर लेते हैं, क्योंकि
क्योंकि एक्सेलरेशन पता है, सर्कल मतलब एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर, कुछ ऑप्शन है ही नहीं ना। सेम चीज यहाँ पे, यहाँ पक्का पता है, तो ये मेरी एक्स हुई, अपने आप वाई तो परपेंडिकुलर होगी ना, फिर सोच लेंगे वाई में क्या होगी। और यही चल रहा है आगे के सब क्वेश्चंस में, दिखाऊंगा आपको, जो भी क्वेश्चंस थे सब में यही चल रहा। अगला कौन सा दिया था? ये वाला दिया होगा शायद, 8 था क्या? 8 ये 8 तो हो गया। मुझे एफपीडी वेफपीडी नहीं भाई, इस दिशा में एक्सेलरेशन मालूम, तो मेरी एक्सिस तो ये तो होनी ही पड़ेगी, क्योंकि आई नो एक्सेलरेशन इज दिस डायरेक्शन, सो दिस मस्ट बी माय एक्स। आपके लिए सब सवाल अलग लगते हैं, मैं तो, मुझे पता मैं क्यों दिया था ऐसा। इसमें ये होनी पड़ेगी, सर्कल में घूम रहा है तो एक्स होना ही पड़ेगा। अब इसमें यदि आप मोशन ध्यान से पढ़ो तो शायद ये दिया था क्या, 11 दिया था, 11 नहीं दिया, 10 तो दिया था, 10 समझ में आ गया। फिर फोर्स वगैरह लिखेंगे, बैलेंस करेंगे, वो सब चीजें हैं, वो आप ट्राई करेंगे। अरे यार मैं देख, चलिए दिया था, मान मना क्यों करें। अब इसको यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो ऐसे सर्कल में, जैसे सर्कल ऐसा हुआ, ये एक्सेलरेशन हो गया। नहीं तो रट्टे मारोगे कि सर कभी तो नॉर्मल का कंपोनेंट, कभी इसका कंपोनेंट, कभी उसका कंपोनेंट, और परेशान होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये करना है कि एक तो ये 12th वाला वर्कआउट एग्जाम्पल कॉपी करना है, ये थोड़ा टफ सवाल है, ठीक है। और इसके अलावा मैं होमवर्क आपको लिख के दे दूंगा। हाँ जी, कॉपी करना है यार, देख के करना है। कॉपी बिना देखे कैसे करते हो भाई? ये कौन आदमी बिना देखे कैसे कॉपी होता हूँ कभी? इसको कॉपी करना है। ये सवाल 2 साल में 8 बार आने वाला है, पूरे 2 साल में 8 बार आने वाला है ये सवाल, रट्टा मार लेना इसका। वो मैं बताऊंगा क्यों आएगा, कैसे आएगा, 12th में भी आएगा ये, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तक में आएगा। एग्जैक्टली ये आएगा बार बार। एक तो ये डिस्कस करेंगे, बाकी मैं होमवर्क आपको लिख दूंगा, वो डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि टेस्ट है संडे को। ऑलराइट, रट्टा ही मारना पड़ेगा, यदि नहीं समझ में आया तो क्या करोगे, 8 बार है, 8 बार में तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये एग्जाम्पल्स मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा, प्लस थोड़ा सा होमवर्क अभी लिख के दे रहा हूँ मैं। टेलीग्राम पे लिखना शुरू कर रहा है मैं होमवर्क, वो उधर अपडेट सेक्शन में नहीं लिख रहा है, तो देखिए टेलीग्राम में लिख। चलिए बाय। लेक्चर एक बार दोबारा सुन लेना, बहुत सारी बातें सिखाई है आज, परसों सुन लेना एक बार।